नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के नौजवान शहीद हो गए लेकिन प्रधानमंत्री के पास ट्वीट करने का समय नहीं। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री का ट्वीट लेट आया, उसके बाद विपक्ष ने जमकर प्रधानमंत्री को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में सरकार के साथ ही कर रहा है आरएसएस खेल। बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश का गेम बिगाड़ रहा है आरएसएस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में अगर विदेश में भी किसी को कुछ हो जाता है तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है, लेकिन देश के 3-3 जवान शहीद हो गए लेकिन प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिल रहा था ट्वीट करने का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन का बड़ा ऐलान। किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं जाएंगे विपक्ष के नेता, किसी भी, यानी कि सिर्फ वो जो नफरत फैला रहा है, ऐसा नहीं कि हर न्यूज चैनल पर, लेकिन जो सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो ज्यादा ही, हालांकि वैसे तो सभी कर रहे हैं लेकिन जो ज्यादा मोदी सरकार को तवज्जो देते हैं उन पर नहीं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमेंट पर भड़क गया विपक्ष के इंडिया के नेता। बोले प्रधानमंत्री सबसे बड़े सनातन विरोधी हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कल अपने बयान में कहा कि इन इंडिया वालों से बच के रहना, ये सनातन विरोधी हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लग गई है। बताएंगे इंडिया नाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब सीट शेयरिंग पर जल्दी होगी बात। जो है यहाँ पर राघव चड्ढा ने बताया है कि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर अब एक खास बैठक बुलाई जाएगी, उसमें जल्दी से फैसला लिया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश का जवान शहीद हो जाए या देश में कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री को नहीं पड़ता कोई फर्क, वो सिर्फ सत्ता के भूखे हैं ये लोग। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले आप इस गठबंधन को कुछ भी कह लीजिए लेकिन ये गठबंधन जो है पीछे नहीं हटेगा, आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ऊट पटांग बातें डाल रहा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया से डरी हुई है बीजेपी की सरकार, इसलिए ऐसे उल जलूल बयान दे रही है। दरअसल प्रधानमंत्री के बयान पर हंगामा मच गया है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन है इससे जरा सतर्क रहना क्योंकि ये सनातन विरोधी है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सनातन ही थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है। इस बयान पर विपक्ष ने जमकर पीएम को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस दिन से इंडिया का गठबंधन बना है उसी दिन से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। राहुल ने कहा कि आप इसको कुछ भी कह लीजिए लेकिन ये इंडिया है और ये अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं। हमारे इंडिया में रहने वाले लोग अपने धर्म को मानते भी हैं और हम हिंदू भी हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर जिस तरीके की हिंदुत्व बीजेपी कर रही है दोस्तों, जैसे कि लोगों को मारना, मुसलमानों को मारना या फिर हिंदू मुसलमान फैलाना, इस चीज को हम नहीं मानते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कह लें लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि देश में अभी महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों ने जगह बना रखी है। सवाल ये उठता है दोस्तों, एक तरफ आप कहते हो कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी फैल गई है, दूसरी तरफ आप इन मुद्दों से भागने का काम करते हो। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते क्या है। देश के जवान शहीद हो जाते हैं दोस्तों लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। आज हमारे देश के नौजवान जो शहीद हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है। वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारे, मेरे, आपके, हम सबके लिए शहीद हुए दोस्तों। अगर वो लोग बॉर्डर पे ना हो तो हम चैन से नहीं सो सकते, हमारे देश में आतंकवादियों का हमला हो जाए। लेकिन आप समझिए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहिए थी प्रधानमंत्री को सबसे पहले, पर प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया। अंत में कहीं जाकर ट्वीट आया तो उसका क्या करे विपक्ष, जब श्रद्धांजलि दी गई। तो फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसा गए फूल तो भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को लिया निशाने पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक तरफ हमारे जवानों का जनाजे उठ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही थी कार्यकर्ताओं द्वारा न्यू दिल्ली में। जिसके बाद आपको बताते चले लोगों ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। लोगों ने कहा कि बीजेपी को देश के नौजवान से कुछ लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री उन जवानों के बीच में जाते हैं, नाटक करते हैं, टोपी लगाते हैं उनकी तरह और उनके साथ अलग अलग पोस्ट में फोटो खिंचवाकर आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी देश के आर्मी मैन की जो है दोस्तों परेशानी जानने की कोशिश नहीं की कि वो इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्यों वो लोग दोस्तों आज आप समझिए हमारे देश में इतनी जो महंगाई बेरोजगारी है ये सब जवानों के लिए भी है। आज हमारा जवान देश के लिए शहीद हो रहा है। बीजेपी की क्या वो बनती थी दोस्तों कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई फूलों की वर्षा ना हो, बिल्कुल सिंपल सोवर तरीके से वो करा जाए उनका स्वागत, क्योंकि हमारे देश के जवान शहीद हो गए लेकिन प्रधानमंत्री के का स्वागत फूलों से किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता की प्यासी है और उसको देश के नौजवानों से कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग बॉर्डर पर खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी बीजेपी के दिल में जगह नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता के प्यासे हैं, इन्हें सिर्फ सत्ता मिल जाए दोस्तों तो इनको कुछ लेना देना नहीं है। आपने देखा ही होगा कि कोरोना में लोग मारे जा रहे थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री रैलियां करते फिर रहे थे और ऐसे वैसे नहीं, खूब जोरों शोरों से करते फिर रहे थे। गाड़ियों में रैलियां हो रही थी, फूलों की वर्षाएं हो रही थी। समझना ये चाहता था मैं कि प्रधानमंत्री के सीने में दिल है या फिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी के अंदर भी जरा सी भी इंसानियत होती तो वो 4-4 जवान के शहीद हो जाने के बाद इस तरीके का काम ना करता। एक सच में दोस्तों आप समझिए इस देश के प्रधानमंत्री को ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं, इन चीजों से बचना चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार तो पूरी तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, न रोजगार है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के बयान पर भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल इन लोगों से बच के रहना, ये सनातन विरोधी हैं, सतर्क रहना इनसे। जिसके बाद अब आपको बता दें तमाम विपक्ष के नेता एक के बाद एक बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। कभी वो हिंदू मुसलमान करती है, कभी इंडिया को सनातन विरोधी बता देती है, तो कभी तो दोस्तों आप समझिए यही कह डालती है कि फिलहाल ये लोग जो है देश को भारत को नहीं मानते, ये लोग इंडिया अंग्रेजों के साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों से तो आपको इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप जो है जवान से बूढ़े हो गए, तब भी आपने कभी ये नहीं कहा कि भैया इंडिया का नाम हटा दो भारत ले आओ। लेकिन अचानक से सत्ता में आने के बाद आपको इंडिया भारत अलग अलग लगने लगा। आप 9.5 साल से सत्ता में हो, आप चुपचाप बैठे रहे, लेकिन अचानक से आप कहते हो कि अरे इंडिया नाम तो हटा देना चाहिए, तो अंग्रेजों का प्रतीक है और हमें भारत नाम पे ही काम करना चाहिए। सवाल यही है दोस्तों, प्रधानमंत्री सिर्फ खरबूजे को देखकर जैसे खरबूजा रंग नहीं बदलता, वैसे ही प्रधानमंत्री दोस्तों सिचुएशन देख के रंग बदलते हैं। प्रधानमंत्री देखते हैं कब क्या सिचुएशन है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मुस्लिम देश गए सऊदी अरब, उस वक्त क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि अरे भैया जो अकबर थे, हुमायूं अकबर थे, वो थे दयालु। उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया था, वहां पर सब लोगों को मिलने बुलाया, सारे समाज के लोगों को। यही नहीं, उन्होंने जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलते थे, वो धर्म के हिसाब से लोगों को जज नहीं करते थे। आप समझिए यहाँ पर तो मुगलों की बुराई करते हैं और वहां जाकर मुगलों की तारीफें हो रही हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है दोस्तों बीजेपी का, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जाहिर सी बात है दोस्तों सवाल तो उठेंगे, भले ही प्रधानमंत्री उन सवालों के जवाब दें या ना दें, लेकिन जनता ये सवाल जानना चाहती है कि आखिरकार आप किस बेस पर ये चीजें बोलते हो। एक तरफ आप मुगलों को खराब बताते हो, दूसरी तरफ आप मुगलों की तारीफ कर रहा हो, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप भी जो है यहाँ पर रंग बदलते हो जगहों को देखकर। प्रधानमंत्री दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि इंडिया वाले सनातन विरोधी हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो जो ठर्रे और बियर की बोतलों से कंपेयर कर रहे थे दोस्तों भगवान को, उसका
क्या क्या लेना देना है, आप समझिए। और ये शब्द जो है बीजेपी के नेताओं ने बोले, मैं उनको दोहराना नहीं चाह रहा एग्जैक्टली उन्होंने सीता माँ दुर्गा माँ पर क्या बोला था, लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेताओं के ही हिंदू विरोधी शब्द आ जाते हैं। जिस जो है आपने देखा होगा जिन जीतन राम मांझी को बीजेपी ने अपने ग्रुप में अभी शामिल किया एनडीए में, वो आए दिन भगवानों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं कि मैं इस भगवान को नहीं मानता, ये तो सिर्फ एक काल्पनिक लोग हैं, इस तरीके की उन्होंने कई बार बातें की हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। केजरीवाल ने कहा कि आज शिक्षा पर बात नहीं होती, आज बेरोजगारी पर बात नहीं होती, लोगों के इलाज पर बात नहीं होती, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो सनातन पर बात करते हैं, हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री दूसरों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने से पहले ये समझ लें कि वो खुद क्या कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ठीक है आप हिंदुत्व को मानते हो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदू भाई भी हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम भाई मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ईसाई भाई ईसाई धर्म को मानते हैं, और जो सिख भाई हैं वो दोस्तों आप समझिए गुरु नानक जी को मानते। तो सब लोग अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में सिर्फ ये चीज भरना कह रहे हम तो जो है हिंदू हैं और हम लोग कट्टर हिंदू हैं, या फिर दोस्तों मुसलमानों को खराब बताकर हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई लड़वाना, ये तो दोस्तों टुच्ची राजनीति हो गई। अगर ऐसी राजनीति दोस्तों दूसरे देशों के भी पीएम प्राइम मिनिस्टर करने लगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश के क्या हाल हो जाएंगे। और अगर आप हमारे इंडिया की तस्वीर देखे दोस्तों तो जो पहले कभी नहीं होता था, पिछले 9.5 साल में वो सब कुछ हुआ है। कभी भी धर्मांतर जैसा कानून नहीं आया, कभी लव जिहाद जैसा कानून नहीं आया जहां पर मासूम लोगों को सिर्फ ये इल्जाम लगाकर पकड़ लिया जाए कि ये हिंदू की लड़की को फंसा रहा था, या फिर ये हिंदू लड़की से इसने शादी कर ली, या फिर ये लव जिहाद कर रहा था, या फिर ये इल्जाम लगा दिया जाए कि ये धर्मांतर कर रहा था। जबकि दोस्तों ये चीजें सिद्ध नहीं हो पाती हैं। आप समझिए आप किसी को प्यार में तोल नहीं सकते हो, जिसकी जो मर्जी है वो करेगा। अगर वो बालिग है, अगर वो किसी शादी करना चाहता है, किसी और धर्म में करना चाहता है, तो इसमें क्या गलत है? ये एक इंसान के ही बनाया वो रूल है जो सालों से चल रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब माँ बाप कुछ नहीं कर सकते तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीट शेयरिंग पर दोस्तों जल्दी होगी बात, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत बनी इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश की रैली। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में इंडिया पहली अपनी रैली निकालने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी को अब टेंशन हो गई है कि इंडिया गठबंधन की इस रैली के क्या मायने हैं। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्ष इस बार कुछ भी गलती नहीं करना चाहता। विपक्ष चाहता है कि वो अपनी जो रैली है उसको कहीं ना कहीं दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से निकाले और वो अपनी ताकत दिखाएगा विपक्ष। आप सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव अब ज्यादा दूर रह नहीं गया है। 2024 के चुनाव को दोस्तों जीतने के लिए इस वक्त विपक्ष अपनी पूरी 100% देना चाहता है। इसीलिए विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि वो दोस्तों अब ज्यादा से ज्यादा आगे चलकर खास कर अब रैली निकालेगा। और रैली की शुरुआत कहां से हो रही है? मध्य प्रदेश से। ये रैली दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही होगी, जैसे राहुल गांधी के साथ हुजूम चला था, लेकिन इस रैली के कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशंस होंगी। रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगी दोस्तों कि यहाँ पर जो विपक्ष तमाम वो एक साथ चलेगा, यानी कि इस रैली से कोई मिस नहीं होगा। अखिलेश यादव जो है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो सब कुछ लोग शामिल होंगे, शायद सोनिया गांधी भी हो सकती हैं। तो इस रैली के मायने क्या है दोस्तों? इस रैली के सीधे से मायने ये है कि इस बार विपक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन के द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे पहले अपनी ताकत की झलक दिखाने वाला है। जाहिर सी बात है ये रैली का दोस्तों भव्य स्वागत किया जाएगा, और ये रैली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर जगह जगह निकाली जाएगी। यानी कि रैलियों की जो ये शुरुआत की जा रही है, ये रैलियां लंबी लंबी निकाली जाएंगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश को बहुत बर्बाद कर दिया, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये बर्बादी रुकती हुई नहीं दिख रही मुझे। दरअसल दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि 370 हटाया बीजेपी ने, बड़े बड़े दावे किए कि अब जो है आतंकवादी हट जाएंगे और जो है यहाँ पर
पर 370 हटने के बाद आतंकवाद कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उल्टा आतंकवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप समझिए दोस्तों, आतंकवादी तो है खूंखार, उनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं है, जो वो मासूम लोगों को गोलियां मार देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी सरकार भी कुछ कम नहीं है। आप समझिए, जिस तरीके से हमारे देश के नौजवान मारे जा रहे हैं दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों? वो यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी कहती है कि वो रक्षा करेगी, लेकिन मुझे इस लड़ाई का कोई अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि इसका कोई अंत होगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, 370 हटने के बाद माना जाता है इन आतंकवादियों का और कहर बरसने लगा और वहां पर रहने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कभी दोस्तों हमारे देश के नौजवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो कभी जो है वहां पर नॉर्मल रहने वाले लोग जो जॉब वगैरह करते हैं उनको टारगेट किलिंग कर दी जाती है, उनको मार मार कर। तो इस पर सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री जी आप जो है पुलवामा अटैक का जिम्मेदार माने जाते हैं। तमाम विपक्ष के साथ साथ खुद आपके ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें बीजेपी की गलती थी, उनकी वजह से सारे जवान मारे गए थे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर एक राज्यपाल खुद बीजेपी का ही ये कह रहा है कि इनकी वजह से ही पुलवामा हमला हुआ था, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं पूछता हूं दोस्तों, एक तरफ फूलों की वर्षाएं हो रही है पीएम पर, दूसरी तरफ उनके घर में मातम मनाया जा रहा है, जो बेचारे तीनों शहीद होगा देश के लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन में नीतीश ने फंसाया बीजेपी का पेच, उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार आजमाएंगे अपनी किस्मत। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। घोषित सीट हारने के बाद योगी आदित्यनाथ में पहले ही डर है दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार आगे अब हमें क्या करना है। इसके दो सवाल ये उठते हैं दोस्तों कि क्या अब की बार तमाम विपक्ष उत्तर प्रदेश को घेरने वाला है, क्योंकि इससे पहले यह खबर आई है कि जो पूरा गांधी परिवार है वो भी उत्तर प्रदेश की सीटों से चुनाव लड़ सकता है। जैसे राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे दोस्तों, माना जा रहा है फिर से एक बार प्रियंका गांधी भी जो है उत्तर प्रदेश से ही अपनी किस्मत आजमाने वाली है। यही नहीं, माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको भी उत्तर प्रदेश से खड़ा किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेन माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एमपी चुनकर जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही है। ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार आता है, जहां पर सबसे ज्यादा एमपीज की संख्या है। यानी कि इन दो राज्यों पे लोगों का फोकस है। एक राज्य में तो मिलीजुली कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो यहाँ पर तो फिर फिट है मामला नीतीश की। लेकिन जो दूसरा राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उसमें जो है यहाँ पर विपक्ष अपनी खोई जमीन को पाना चाहता है, खास करके कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुआ करती थी, उसने कई बार अपने दम पर सरकार भी बनाई और मुलायम सिंह यादव के साथ भी रहे वो सत्ता में। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें तो वो मायावती से खिसक कर, बीजेपी से खिसक कर अब अखिलेश यादव के पाले में आ गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, आए दिन जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर जो है यहाँ पर परेशानियां आ रही हैं दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी फंस चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अभिषेक को परेशान किया जा रहा है ईडी द्वारा। दरअसल दोस्तों कल अभिषेक बनर्जी विपक्ष की एकता की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे परसों, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले इस पर जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि तमाम विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई से परेशान करवाया जा रहा है ताकि वो लोग सच बोलना छोड़ दें। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष अपनी सच्चाई नहीं छोड़ेगा, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इस बार दिल्ली वालों को, दिल्ली की सर में जो बैठे हुए हैं उस सरकार को हटाएंगे और इंडिया की सरकार बनेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विपक्ष पूरी मजबूती से एकजुट होकर बोल रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी हो, पार्टी में भी कोई फूट नहीं दिखाई दे रही। इन लोगों ने एक दूसरे पर कमेंट करना छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों यूनिटी के लिए कि आप एक दूसरे पर कमेंट कर छोड़ना करके विपक्ष जो है बीजेपी को घेरना शुरू करें, और इस वक्त विपक्ष वही कर रहा है। मेरे हिसाब से तो विपक्ष बहुत सही काम कर रहा है कि इस वक्त बीजेपी को घेरा जा रहा है। सवाल वही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको